नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रोज मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती रहती है तो गलती आपकी मेहनत में नहीं, गलती है आपके फोकस में। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि सिखाती है, जब तक जीत न जाओ तब तक अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और शायद जिंदगी की दिशा बदल देगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सीख आपके गोल को पाने की चाबी है। चैप्टर 1, फोकस क्या होता है? द पावर ऑफ क्लैरिटी। सोचिए जरा, एक तीरंदाज है, उसके पास तीर भी है, धनुष भी है, ताकत भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि निशाना कहाँ है। क्या वो जीत पाएगा? नहीं। यही हाल आज ज्यादातर लोगों का है। मेहनत है, टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन फोकस नहीं है। फोकस की असली परिभाषा, फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता। फोकस का मतलब है एक समय में एक ही लक्ष्य को सबसे ज्यादा महत्व देना। आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। किताब कहती है, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। क्लैरिटी क्यों सबसे जरूरी है? क्लैरिटी का मतलब है 1, मुझे क्या चाहिए, 2, क्यों चाहिए, 3, और कब तक चाहिए। लेकिन सच ये है कि 90% लोग ये 3 सवालों के जवाब नहीं जानते। वो बस रोज उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं। बिना क्लैरिटी के की गई मेहनत ऐसी है जैसे गलत स्टेशन की ट्रेन पकड़ लेना। आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन मंजिल और दूर होती जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलेटेबल स्टोरी किताब में बताया गया है। एक स्टूडेंट था, वो एक साथ पढ़ाई भी करना चाहता था, बिजनेस भी, यूट्यूब भी और जल्दी अमीर भी बनना चाहता था। नतीजा, कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। वहीं दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एक चीज पर फोकस रहा, एक स्किल, एक गोल, एक डायरेक्शन। 3 साल बाद पहला स्टूडेंट एक्सक्यूजेस दे रहा था और दूसरा रिजल्ट्स दिखा रहा था। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क था फोकस का। फोकस क्यों टूट जाता है? फोकस टूटता है क्योंकि हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। हम जल्दी सक्सेस चाहते हैं, हम हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हैं। किताब सिखाती है, हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती, कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रैक्शन होती हैं। ना कहना सीखना फोकस का सबसे बड़ा हथियार है। माइंड साइंस, सिंपल लैंग्वेज, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। जब आप बार बार टास्क बदलते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, कंसंट्रेशन टूटता है और काम की क्वालिटी गिरती है। इसलिए किताब कहती है, कम काम करो लेकिन पूरा ध्यान लगाकर करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ऑडियंस एंगेजमेंट। अब एक आसान सा सवाल अपने आप से पूछिए, अगर मुझे अगले 6 महीनों में सिर्फ एक ही चीज में बेहतर बनना हो तो वो क्या होगी? यही सवाल आपके फोकस की नींव है। पावरफुल लाइन, आपकी जिंदगी बदलने वाली लाइन। मेहनत हर कोई करता है लेकिन जीतता वही है जिसकी दिशा साफ होती है। चैप्टर 1 समरी। इस चैप्टर में आपने सीखा, फोकस क्या है, क्लैरिटी क्यों जरूरी है और बिना फोकस मेहनत क्यों बेकार है। लेकिन असली समस्या अभी बाकी है। क्यूरियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सोचिए जरा, अगर फोकस इतना जरूरी है तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आती कहां से हैं? और कौन सी एक आदत चुपचाप फोकस चुरा रही है? अगले चैप्टर में हम उसी छुपे हुए दुश्मन को पहचानेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोज मार रहा है। इसलिए अगले चैप्टर को मिस मत कीजिए क्योंकि वहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन माइनस फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन, द साइलेंट थीफ ऑफ योर सक्सेस। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप पढ़ने बैठते हैं और 5 मिनट बाद मोबाइल उठा लेते हैं। काम करने बैठते हैं और अचानक यूट्यूब खुल जाता है। आपको लगता है बस 2 मिनट देख लूं, लेकिन वो 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं और 20 मिनट पूरा दिन खा जाते हैं। किताब कहती है, डिस्ट्रैक्शन शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आपकी जिंदगी चुरा लेता है। डिस्ट्रैक्शन असल में होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है वो हर चीज जो आपको आपके असली लक्ष्य से दूर ले जाए। बेवजह सोशल मीडिया, हर वक्त नोटिफिकेशंस, दूसरों की सक्सेस देखना, बिना जरूरत मल्टीटास्किंग, ये सब फोकस के दुश्मन हैं। डोपामिन ट्रैप माइनस दिमाग का खेल। किताब बताती है एक बहुत खतरनाक बात, हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर को पसंद करता है। एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, एक लाइक, इन सब से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है जिसे साइंस में कहते हैं डोपामिन। प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा डोपामिन उतना कम फोकस। धीरे धीरे दिमाग गंभीर काम से भागने लगता है। सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन कौन सा है? किताब कहती है, सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन वो है जिसे हम गलती भी नहीं मानते। बिजी रहना।
लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप बिजी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सही चीज में बिजी हैं। बिजी होना, प्रोडक्टिव होना। रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था, वो पूरा दिन ईमेल्स देखता था, मीटिंग्स करता था, कॉल्स अटेंड करता था, दिन के अंत में थक जाता था, लेकिन रिजल्ट 0। वहीं दूसरा व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन काम करता था। 6 महीने बाद दूसरा व्यक्ति आगे निकल चुका था। फर्क समय का नहीं था, फर्क डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल का था। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल का पहला नियम किताब का रूल। डिस्ट्रैक्शन को हटाने से पहले उसे पहचानना जरूरी है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करता है, एक दिन के लिए अपनी हर डिस्ट्रैक्शन को लिखो। कब फोन उठाया, क्यों उठाया, क्या वो जरूरी था। यही अवेयरनेस फोकस वापस लाने का पहला स्टेप है। मल्टीटास्किंग का झूठ किताब साफ कहती है, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब आप एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं, दिमाग स्लो हो जाता है, गलतियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है। सच ये है, एक समय में एक काम सबसे तेज तरीका है। सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज से ये छोटा सा नियम अपनाइए। काम करते समय फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। सिर्फ 25 मिनट एक ही काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। यही टेक्निक हजारों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल चुकी है। पावर लाइन याद रखिए, जो चीज आज आपका ध्यान खा रही है, वही चीज कल आपके सपनों को खा जाएगी। चैप्टर 2 रैप अप। इस चैप्टर में आपने जाना डिस्ट्रैक्शन क्या है, डोपामीन कैसे फोकस चुराता है, बिजी होना क्यों धोखा है, और कंट्रोल की पहली टेक्निक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यूरियस क्वेश्चन, अगर डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर से आती है, तो फोकस को लंबे समय तक कायम कैसे रखा जाए, और वो कौन सी आदत है जो रोज सिर्फ 1 घंटे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 3 में हम सीखेंगे डीप फोकस और हाई परफॉर्मेंस रूटीन, जिसे टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। अगला चैप्टर मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, हैबिट बनता है। चैप्टर 3 डीप फोकस और विनिंग रूटीन। 1 घंटा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मान लीजिए, अगर आपको रोज सिर्फ 1 घंटा मिले जिसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शन पूरी ताकत से काम कर सकें, तो सोचिए 6 महीने बाद आप कहां होंगे। किताब कहती है, जीत ज्यादा समय से नहीं, ज्यादा फोकस से आती है। डीप फोकस क्या होता है? डीप फोकस का मतलब है जब आपका दिमाग, शरीर और ध्यान तीनों एक ही काम में डूब जाएं। इस स्थिति में समय का एहसास नहीं होता, काम तेज भी होता है और क्वालिटी भी बेस्ट होती है। यही वो स्टेट है जहां असली ग्रोथ होती है। क्यों ज्यादातर लोग डीप फोकस तक पहुंच ही नहीं पाते? क्योंकि वे काम के बीच फोन देखते हैं, बार बार टास्क बदलते हैं, बिना योजना काम शुरू करते हैं। किताब कहती है, डीप फोकस एक्सीडेंट से नहीं आता, रूटीन से आता है। द गोल्डन 1 आवर रूल ऑथर बताता है, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा डीप फोकस में काम कर लें, तो आप एवरेज लोगों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। नियम, वही समय चुनो जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। उस समय सबसे कठिन काम करो, इजी काम बाद में भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलेटेबल स्टोरी। एक व्यक्ति था, वो पूरा दिन काम करता था, लेकिन प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। उसने किताब का ये रूल अपनाया, सुबह का पहला घंटा बिना मोबाइल, बिना डिस्टर्बेंस, सिर्फ एक काम। 3 महीने बाद वो वही काम आधे समय में बेहतर क्वालिटी के साथ करने लगा। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क डीप फोकस का था। विनिंग रूटीन कैसे बनाएं? किताब एक सिंपल रूटीन सिखाती है। स्टेप 1, फिक्स टाइम माइनस रोज एक ही समय डीप फोकस के लिए तय करो। स्टेप 2, 1 टास्क रूल माइनस उस समय सिर्फ एक ही काम। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन लॉक माइनस फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, दरवाजा बंद। स्टेप 4, एग्जिट रूल माइनस काम पूरा होने से पहले मत उठो। यही रूटीन विनर्स को लूजर्स से अलग करता है। एनर्जी जोड़ फोकस इक्वल्स रिजल्ट। डीप फोकस तभी टिकता है जब आपकी एनर्जी सही हो। इसलिए किताब कहती है, अच्छी नींद, थोड़ा व्यायाम, साफ एनवायरनमेंट, ये लग्जरी नहीं, परफॉर्मेंस टूल्स हैं। पावरफुल लाइन याद रखिए, जो इंसान रोज अपने दिमाग को ट्रेन करता है, वही जिंदगी की रेस जीतता है। चैप्टर 3 रैप अप। इस चैप्टर में आपने सीखा डीप फोकस क्या है, 1 घंटे का पावर रूल, विनिंग रूटीन कैसे बनता है, और एवरेज से बेस्ट कैसे बने। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। क्यूरियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रूटीन बनाना इतना जरूरी है, तो फिर ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद उसे छोड़ क्यों देते हैं? और वो कौन सी एक आदत है जो कंसिस्टेंसी को हमेशा के लिए मजबूत बना देती है? चैप्टर 4 में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी का वो सीक्रेट जो टैलेंटेड लोगों को नहीं, परसिस्टेंट लोगों को जीत दिलाता है। अगला चैप्टर जरूर सुनिए, क्योंकि वहीं से फोकस आदत बनता है और आदत डेस्टिनी। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी का असली रहस्य। टैलेंट नहीं,
रोज की आदत जिंदगी बदलती है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े सपने देखने वाले, लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाते हैं। किताब कहती है, फर्क टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? किताब के अनुसार इसके 3 बड़े कारण हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड करना। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन लोग उसी के भरोसे काम करते हैं। जब मूड नहीं होता तो काम भी नहीं होता। बहुत बड़ा टारगेट रखना। लोग सोचते हैं आज 5 घंटे मेहनत करेंगे, पर 2 दिन बाद ही थक जाते हैं। रिजल्ट जल्दी चाहना। अगर जल्दी रिजल्ट नहीं दिखा तो वो छोड़ देते हैं। किताब साफ कहती है, जो जल्दी चाहता है वो जल्दी छोड़ देता है। कंसिस्टेंसी का गोल्डन रूल ऑथर कहता है, छोटा काम जोड़ रोज काम इक्वल्स बड़ी सफलता, मतलब 10 मिनट रोज, लेकिन बिना ब्रेक, बिना एक्सक्यूज। यही असली पावर है। हैबिट बिल्डिंग फॉर्मूला बुक कॉन्सेप्ट किताब में बताया गया है। स्टार्ट स्मॉल। इतना छोटा काम रखो जिसे छोड़ना शर्मनाक लगे। फिक्स द टाइम। रोज एक ही समय, चाहे मूड हो या न हो। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट जाए तो दूसरा दिन कभी मत छोड़ो। यही रूल लोगों को अनस्टॉपेबल बनाता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने सोचा, मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। 2 हफ्ते बाद सब खत्म। फिर उसने रूल बदला, रोज सिर्फ 15 मिनट। 3 महीने बाद उसकी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग बन चुकी थी। उसने टाइम नहीं बदला, उसने अप्रोच बदली। बोर्डम से कैसे लड़ें? किताब कहती है, कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब काम बोरिंग लगने लगता है। सॉल्यूशन, जगह बदलो, तरीका बदलो, लेकिन काम मत छोड़ो। विनर्स बोरिंग काम भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट एक्साइटिंग होगा। पावर कोट, रिटेंशन लाइन, जो रोज करता है वही आगे बढ़ता है, बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। चैप्टर 4 समरी। इस चैप्टर में आपने जाना कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है, स्मॉल हैबिट्स की पावर, हैबिट बिल्ड करने का फॉर्मूला और बोरिंग फेज से कैसे निकलें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्यूरियोसिटी हुक। अगर हम रोज सही काम कर रहे हैं तो फिर भी कई बार हम बहुत ज्यादा थका हुआ, ओवरवर्क्ड और डिस्ट्रैक्टेड क्यों महसूस करते हैं? और वो कौन सी टेक्निक है जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट दिलाती है? चैप्टर 5 में हम जानेंगे स्मार्ट वर्क वीएस हार्ड वर्क और प्रोडक्टिविटी का सबसे डेंजरस मिथ। अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आप बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनना सीखेंगे। चैप्टर 5, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट प्रोडक्टिविटी। बिजी रहने वाला नहीं, सही काम करने वाला आगे बढ़ता है। ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन रात को सोते वक्त लगता है आज भी कुछ खास नहीं हुआ? किताब कहती है, बिजी होना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल। हार्ड वर्क का सबसे बड़ा झूठ हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन किताब एक सच्चाई बताती है, हर मेहनत रिजल्ट नहीं देती, हर काम जरूरी नहीं होता। कई लोग 10 घंटे काम करते हैं, बिना डायरेक्शन, बिना प्रायोरिटी, और अंत में थकान के अलावा कुछ नहीं मिलता। स्मार्ट प्रोडक्टिविटी क्या है? स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम काम, लेकिन सही काम सही समय पर। इसमें 3 बातें जरूरी हैं। 1, सही टास्क। 2, सही टाइम। 3, सही एनर्जी। द 8020 रूल बुक कॉन्सेप्ट किताब एक पावरफुल प्रिंसिपल बताती है, 80% रिजल्ट 20% काम से आता है। मतलब आपके कुछ ही टास्क सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर समय लो वैल्यू कामों में वेस्ट कर देते हैं। हाई वैल्यू टास्क कैसे पहचाने? खुद से ये 3 सवाल पूछिए। अगर आज सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं तो वो कौन सा होगा? कौन सा काम मेरे फ्यूचर को बदल सकता है? कौन सा काम न करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो काम इन सवालों में टिक जाए वही प्रायोरिटी है। एनर्जी बेस्ड वर्क सिस्टम किताब कहती है, सभी काम हर समय नहीं करने चाहिए। हाई एनर्जी टाइम, क्रिएटिव वर्क, डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट प्लानिंग। लो एनर्जी टाइम, ईमेल्स, मैसेजेस, रूटीन काम। स्मार्ट लोग काम को टाइम से नहीं, एनर्जी से मैच करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पूरा दिन ईमेल्स में उलझा रहता था। उसने रूल बदला, ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार, मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। रिजल्ट? काम कम, आउटपुट ज्यादा, स्ट्रेस कम। उसने मेहनत नहीं बढ़ाई, उसने प्रायोरिटी बदली। मल्टीटास्किंग का सच किताब साफ कहती है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। जब आप बार बार टास्क बदलते हैं, दिमाग कंफ्यूज होता है और फोकस टूटता है। एक समय में एक काम इक्वल्स बेस्ट रिजल्ट। पावर लाइन हाईलाइट, जो इंसान हर काम करता है वो कहीं नहीं पहुंचता, जो सही काम करता है वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 5 समरी। इस चैप्टर में आपने सीखा, हार्डवर्क क्यों फेल होता है, स्मार्ट प्रोडक्टिविटी क्या है, 80/20 रूल, एनर्जी बेस्ड वर्किंग और मल्टीटास्किंग का सच।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्यूरियोसिटी हुक, अगर हम सही काम भी कर रहे हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस हमारा फोकस क्यों चुरा लेते हैं? और वो कौन सा सिस्टम है जो डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकता है? चैप्टर 6 में हम जानेंगे डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट और फोकस शील्ड, वो टेक्निक जो टॉप परफॉर्मर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। अगला चैप्टर जरूर सुनिए, क्योंकि फोकस बच गया तो सक्सेस अपने आप आएगी। चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल और फोकस शील्ड। जो ध्यान बचा लेता है वही आगे निकल जाता है। सोचिए, आप किसी जरूरी काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं और अचानक एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक स्क्रॉल, बस वहीं से आपका फोकस टूट जाता है। किताब कहती है, डिस्ट्रैक्शन छोटी चीज लगती है, लेकिन यही प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा किलर है। डिस्ट्रैक्शन इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि एक नोटिफिकेशन दिमाग को पूरी तरह काम से बाहर खींच लेता है। वापस फोकस में आने में 20-25 मिनट तक लग सकते हैं। मतलब आपका पूरा दिन टुकड़ों में बंट जाता है। फोकस शील्ड क्या होता है? फोकस शील्ड मतलब अपने काम के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना जिसमें डिस्ट्रैक्शन घुस ही न सके। किताब कहती है, फोकस को स्ट्रांग नहीं, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। द डिस्ट्रैक्शन लॉक सिस्टम। स्टेप 1, नोटिफिकेशन 0- काम के समय फोन साइलेंट, ऐप नोटिफिकेशंस ऑफ। अर्जेंट काम के लिए लोग खुद कॉल करेंगे। स्टेप 2, एनवायरमेंट डिजाइन - साफ डेस्क। काम से जुड़ी चीजें सामने, बाकी सब हटाओ। जो दिखेगा वही ध्यान खींचेगा। स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग, फोकस टाइम फिक्स, डिस्ट्रैक्शन टाइम अलग। अगर हर समय सब अलाउड है तो फोकस कभी नहीं बनेगा। स्टेप 4, डिजिटल बाउंड्री, सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम, बेड पर फोन नहीं, सुबह उठते ही स्क्रीन नहीं। स्क्रीन कंट्रोल नहीं किया तो स्क्रीन आपको कंट्रोल करेगी। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटें? किताब बताती है, हर डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, चिंता, डर, ये काम बाद में करेंगे। सॉल्यूशन, टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो, नेक्स्ट स्टेप साफ रखो। जब दिमाग को क्लैरिटी मिलती है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर 5 मिनट में फोन देखता था। उसने सिर्फ ये किया, फोन को दूसरे कमरे में रखा, फोकस टाइम 45 मिनट रखा। 2 हफ्ते बाद काम जल्दी होने लगा, स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस बढ़ा। डिस्ट्रैक्शन हटते ही फोकस अपने आप बढ़ गया। पावर कोट, रिटेंशन लाइन। आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपका ध्यान जाएगा। चैप्टर 6 समरी। इस चैप्टर में आपने जाना डिस्ट्रैक्शन इतना खतरनाक क्यों है, फोकस शील्ड क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन लॉक सिस्टम और इंटरनल vs एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अभी एक और गहरी सच्चाई बाकी है। क्यूरियोसिटी हुक, नेक्स्ट चैप्टर। अगर हम फोकस, रूटीन और डिस्ट्रैक्शन सब कंट्रोल कर लें तो फिर भी हम कई बार थके हुए, बर्नआउट और मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों महसूस करते हैं? और वो कौन सी रिकवरी स्ट्रैटेजी है जो प्रोडक्टिविटी को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है? चैप्टर 7 में हम जानेंगे रेस्ट, रिकवरी और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो रुकना जानता है वही दूर तक जाता है। चैप्टर 7, रेस्ट, रिकवरी और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। जो रुकना जानता है वही लंबे समय तक जीतता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सब कुछ सही चल रहा होता है, फोकस भी है, रूटीन भी है, फिर अचानक थकान, इरिटेशन और मन न लगना शुरू हो जाता है। किताब कहती है, प्रॉब्लम मेहनत नहीं, रिकवरी की कमी होती है। बर्नआउट क्यों होता है? बर्नआउट इसलिए नहीं होता कि आप कमजोर हैं। बर्नआउट इसलिए होता है क्योंकि आप लगातार देते जा रहे हैं लेकिन रिचार्ज नहीं कर रहे। दिमाग भी एक मशीन है और हर मशीन को रेस्ट चाहिए। रेस्ट लेजीनेस किताब एक बहुत जरूरी बात समझाती है। रेस्ट काम से भागना नहीं है बल्कि अगले काम की तैयारी है। स्मार्ट लोग समय पर रुकते हैं और सही समय पर तेज दौड़ते हैं। रिकवरी के 3 पावरफुल पिलर्स, स्लीप नॉन नेगोशिएबल, नींद कॉम्प्रोमाइज की तो फोकस टूटेगा, मेमोरी कमजोर होगी, डिसीजन गलत होंगे। प्रोडक्टिविटी की शुरुआत नींद से होती है। एक्टिव ब्रेक्स, थोड़ा चलना, हल्का एक्सरसाइज, फ्रेश हवा, दिमाग को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका। मेंटल रीसेट, साइलेंस, डीप ब्रीथिंग, अकेले कुछ मिनट। हर पल इनपुट लेते रहेंगे तो आउटपुट खत्म हो जाएगा। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का रूल, किताब कहती है, जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग रोज 100% देने की कोशिश करते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। जो लोग 70-80% कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म चलते हैं वही विनर बनते हैं। पावरफुल क्लोजिंग लाइन, आपका लक्ष्य आज ज्यादा काम करना नहीं, कल भी काम करने लायक खुद को बचाकर रखना है। फिनाओ ओत्रो, आज आपने इस किताब से सीखा फोकस क्या होता है, डीप वर्क कैसे किया जाता है, कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का सच, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और बर्नआउट से कैसे निकलें। लेकिन याद रखिए, जानना आसान है, करना मुश्किल, और जो करना शुरू कर देता है वही अलग दिखता है।
अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी से एक भी नई सोच मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। कमेंट में लिखिए आप आज से कौन सी एक हैबिट जरूर शुरू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज जो सिर्फ मोटिवेट नहीं जिंदगी बदलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।